तभी तो Q2 नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कल इसका इंटीग्रेशन बताया था। तो ये हो गया पोटेंशियल। क्या समझ में आ रहा है? वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा चार्ज देंगे बॉडी को उस पे उतना ज्यादा वोल्टेज आएगा। आई बात समझ में ना? जितना ज्यादा चार्ज देंगे, जिस बच्चे को आप जितना ज्यादा इंकरेज करोगे वो बच्चा उतना ज्यादा उत्साहित होगा, उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है ना? ये Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है? यस, ये हो गया। सो V इज इक्वल्स टू W इंफिनिटी टू V तक लाने में किया गया काम डिवाइडेड बाय Q0। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्ट कहां से? वो तो जानते ही हो सब लोग, पहले ही पढ़ लिया था क्लास 10 में। और इसका जो फार्मूला होता है V W/Q, एसेंशियल यूनिट इसकी क्या होती है? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को ही वोल्ट दे दिया गया नाम। यस और नो? जूल पर कूलम। ठीक है ना? और दूसरी यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम। सर ये कहां से आ गई? न्यूटन मीटर पर कूलम। देखिए न्यूटन मीटर पर कूलम, अगर आप उस यूनिट से सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर पर कूलम वहां से उस वाली यूनिट से आ जाएगी। न्यूटन मीटर पर कूलम यूनिट कहां से आएगी? देखिए इसको मैं बता देता हूं। न्यूटन मीटर पर कूलम, F न्यूटन मीटर पर कूलम। हाँ ठीक है, इतना मैं ध्यान लगा के दिमाग लगा रहा हूँ, ये होगा क्या? बेवजह इतना दिमाग लगा रहा हूँ, इतना लगाना भी नहीं है। जूल को न्यूटन मीटर तो कहते हैं। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं कहीं और चला गया, कहीं किससे तो नहीं है कि वो ई वाली फॉर्मूले से? नहीं, कुछ नहीं है उससे, उसी से आ रही सिंपल। जूल को क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर पर कूलम बेवजह बुझा दिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, अब पूछ लिया जाए भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बता देते हैं डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा? V इज इक्वल्स टू W/Q। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं भाई साहब 1 वोल्ट कितना होता है? 1 वोल्ट कितना होता है डिफाइन करना है। तो V के 1 होने के लिए कितना होना पड़ेगा? ये 1। ये भी कितना होना पड़ेगा? 1। बनाते हैं 1 जूल और ये हो जाएगा कितना? 1 कूलम। ठीक है ना? अगर किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज से इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए कितना काम करना पड़ता है? 1 जूल। किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज खिलाने के लिए अगर 1 जूल काम करना पड़ता है तो उस बॉडी का पोटेंशियल 0 से बढ़ के कितने वोल्ट हो जाएगा? 1 वोल्ट। कितने वोल्ट हो जाएगा? 1 वोल्ट। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point in an electric field। अभी जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पे ये मैंने बताया 10th क्लास के बेसिस पर डेफिनेशन, शायद आपको याद होगी किसी को, कि किसी बॉडी का पोटेंशियल 1 वोल्ट करने के लिए अगर उसको 1 जूल काम किया जाए 1 कूलम चार्ज पर तो ये भी 1 वोल्ट है। नहीं तो हमारा सीधा वाला फंडा, बोले चार्ज को कहां से लाना था? इन्फिनिटी से। अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क करना पड़े? 1 जूल, तो भी कितना होगा? 1 वोल्ट। उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा बेटा? 1 वोल्ट। जिस पॉइंट पर आप लेके आ, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। बस 1 कूलम 1 जूल। आगे आंसर समझ में? नोट करिए, बीच में कुछ नोट करना हो तो। कुछ प्रॉब्लम फिर आप पूछिए अपने शब्दों में, कुछ डाउट हो इसमें। SI unit of electric potential is volt, जूल पर कूलम। W/Q से बनती है जूल पर कूलम। और electric potential at a point is 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from infinity to that point in the electric field। पॉइंट का ख्याल रखिएगा, पॉइंट को भूलिएगा नहीं। जिस पॉइंट पर वोल्टेज निकालना है 1 यूनिट चार्ज को उसी पॉइंट तक ही लेकर के आना है, ना आगे ले जाना है ना पीछे ले जाना है। ओके, सो इट इज द वर्क डन टू कैरी द 1 कूलम चार्ज पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड।
I hope it is clear to you all. Is there any problem? Okay, next slide. Should I move? Yes, electric potential difference. Well, you all know what is electric potential difference. अभी वैसे सब कुछ क्लियर कर दिया. VB minus VA. Okay, it is actually delta W upon Q. The difference of work done per unit charge. The difference of work done per unit charge. By V is equals to W upon Q था. The work done to carry a unit positive charge from infinity to that point. From infinity to that point. अब चार्ज तो वही है जो लेकर के आ रहे हो, चार्ज तो वही है जो लेकर के आ रहे हो, मगर अब इंफिनिटी से नहीं निकालना है. अब आपको यहां के ये प्लेस का निकालना है. ओके, द वर्क डन टू कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. यस और नो? बेटा चार्ज तो सेम है, तो डेल्टा लगेगा तो किसमें लगेगा? वर्क डन में ना. बोर्ड की तरफ देखो, इधर चार्ज तो सेम है, चार्ज तो वही है जिसको लेकर के आ रहे हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर डेल्टा लगेगा तो किसमें लगेगा? वर्क डन में. तो तुम्हारा डेल्टा तो हमारा डेल्टा, जब तुम्हारे अंदर चेंज हो रहा है तो हमारे अंदर चेंज हो रहा है. ओके, सो डिफरेंस ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. अंडरस्टूड? पहले भी मैंने क्रिएट करा दिया था यहाँ पे 1/4 by epsilon naught 1 upon RB minus 1/4 by epsilon naught 1 upon RA. ठीक है ना? अब आप इंफिनिटी से मत लाओ. अब आपका चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे. अब यहाँ से यहाँ लेकर के आओ, तो आपका क्या काउंट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. जब आप किसी चीज से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ओरिजिनल वही चीज आ जाती है. बोले तुम्हारे पॉकेट में कितने रुपीस थे? उन्होंने कहा 100. बोले सर के पॉकेट में कितने रुपीस थे? बोले 0 रुपीस. डिफरेंस करो, 100 माइनस 0 इक्वल टू कितना? 100. लो, इंफिनिटी से माइनस करोगे तो 0 वही आएगा, वही का वही. तो आपका एक्चुअल मेजरमेंट पता होगा. मतलब जब दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो, तुम्हारे पॉकेट में 100, इसमें 50, तो 100 माइनस 50 इक्वल टू 50. तो यहीं पे ये हो रहा है कि आप इंफिनिटी से मेजर नहीं कर रहे हो, आप पॉइंट भी है वही, तो वही वाला फार्मूला लगेगा. Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon RB minus 1 upon RA. Let us discuss about the electric potential difference. Electric potential difference between any two points. See towards the board only. Electric potential difference between any two points in the electric field is defined as the work done in moving. Work done in moving. Work done in moving without any acceleration by a unit positive charge from one point to the other point. From one point to the other point against the electrostatic force. हाँ, ये देखो बताया ना, वर्क करना पड़ेगा. अरे भाग यहाँ से, इसको ये धक्का देगा, फिर भी हम लेकर के आ रहे हैं. बताया ना यहाँ प्लस चार्ज रखा हुआ है, ये लेवल है, इसको हम जबरदस्ती पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं. यस और नो? तो ये इसके अगेंस्ट फील्ड लग रहा है, यहाँ हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ. समझ गया ना? तो अगेंस्ट वर्क करने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग करने में यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन करना पड़ता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन करना पड़ता है, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस. वैसे तो सब कुछ समझ में आ गया है. ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, RB माइनस RA. इससे मतलब केवल इस पॉइंट से है और इस पॉइंट से है. तो क्या आप किस पाथ को ट्रेवल करके आए उससे कोई मतलब है? नहीं. तो लास्ट में लाइन जोड़ दी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड. याद आया? कंजर्वेटिव फील्ड का मैंने पढ़ाया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड. पाथ से मतलब नहीं है. आप इतने परेशान होकर के देख रहे हैं, कल की क्लास वीक हुई है इसलिए थोड़ा सा आपको टेंशन हो रही है. ठीक है, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड. चलिए देखते हैं. सो वर्क डन. अब यहाँ तक तो वर्क डन ठीक है, फिर से वही गलती आज तक सुधारी नहीं सर ने. F डॉट dl, ठीक ना? Q नॉट अपॉन 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA. Q नीचे इसमें Q0 का डिवाइड करेंगे तो अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा. सो ये देखिए, वर्क डन अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन 4 pi epsilon naught 1 अपॉन RB माइनस 1 अपॉन RA. और ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught. वो देखिए ऊपर कर दिया था मैंने, शायद घटा दिया. याद आया? इसका माइनस इसका 1/4 pi epsilon naught 1 upon RB minus 1
ये क्या है VA, so VAB, what is this? This is VAB. VAB equals to VB minus VA. It's clear to you all? So ये लिख दिया मैंने, VA VB ये लिख दिया, इसको अच्छे से मिटा रहा हूँ, इसको देखिए VB minus VA is equals to potential difference is equals to work done from A to B divided by Q naught. Okay, clear? Now next some important thing, electric potential and potential differences are the scalar quantities. बेटा potential difference और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आप बात करते हो तो आपका रेफरेंस हो जाता है इंफिनिटी, मगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो तो आपके पास भी प्रॉपर रेफरेंस रहता है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर द स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज बिल्कुल सही। तीसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर द आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज q ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव एंड नियर द आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालोगे तो उसका भी नेचर क्या होगा? पॉजिटिव। अरे सर क्या बता रहे हो फालतू बात, सर आपने ये तो फॉर्मूला बताया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r, तो जब यहाँ पे प्लस चार्ज होगा तो प्लस रखेंगे और माइनस होगा तो माइनस रखेंगे, तो प्लस का प्लस आएगा, माइनस का माइनस आएगा, है ना? और रही बात आप हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप वो जो इंफिनिटी से चार्ज लेकर के आए हो, तो नहीं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता सर, है ना? उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। जो भी पोटेंशियल निकलता है वो सोर्स चार्ज का निकलता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो किसका निकलता है? सोर्स चार्ज का, क्योंकि यहाँ से आने वाले को तो हम पहले से यूनिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यूनिट, तो उसका इंपैक्ट तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सर जो भी आप इफेक्ट दिखा रहे हो ना वो इसका है, सोर्स का, ठीक ना? दोबारा पूछ लेना, तो यहाँ पे ये जो चार्ज आएगा वो इसका इंपैक्ट होगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है? भूलिएगा नहीं, पढ़ते रहिए, तो डेली फिजिक्स पढ़िए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर द आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड नियर द आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज क्लियर। CGS unit of the electric potential is stat volt. Stat volt क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट स्टैट वोल्ट। कहाँ से आई सर? बहुत इजी है भाई, पढ़ा हमने, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। CGS यूनिट बनाना है, SI यूनिट में तो वोल्ट बोलते हैं सर, CGS यूनिट में सबके सब CGS होने चाहिए। हाँ मालूम है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है CGS में? अर्ग। क्या होती है? अर्ग। और इसमें क्या होती है? स्टैट कूलम। क्या होती है? स्टैट कूलम। तो आंसर आएगा 1 अर्ग पर स्टैट कूलम, 1 अर्ग पर स्टैट कूलम। तो CGS यूनिट्स की यदि पूछी जाएगी तो ये। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, वही डेरिवेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। अभी तो लॉजिकल एनालिसिस किया, अब जो इफेक्टिव मेथड है उससे हम डिराइव करने जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन था वैसे ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल डेवलप होगा वो निकालने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस q, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस q का रेडिएट हो रहा है। यस और नो? करना क्या है, मन में थीम क्या है? थीम ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट तक लेकर के आना है। यहाँ तक वो पॉइंट होगा मान लीजिए r या x, डिस्टेंस पर बाद में दिखा देंगे। क्या करना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट तक लेकर के आना है। हमने कहा हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव को लेके नहीं आएंगे, हम किसको लेकर के आएंगे? Q0 को। किसको लेकर के आएंगे? Q0 को। लास्ट में क्या करना पड़ेगा? Q0 को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक और रास्ता है, Q0 की वैल्यू 1 भी मान सकते हो, जो आप लेकर के आए हो लास्ट में उसकी वैल्यू क्या प्लेस कर दो? 1। यस और नो?
जैसे फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे निकलता है ना, तो जो आप q2 का डिवाइड करते हो पर यूनिट करके, उसको q2 को सीधे 1 रख के देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इनटू 1 अपॉन r स्क्वायर आया तो वही, या तो q2 को 1 ले लो, तो एक काम दो काम करते हैं हम, लेकर के बड़े वाले चार्ज को लेके आते हैं और बाद में या तो q0 को 1 रख देंगे या q0 को डिवाइड कर देंगे। तो हालात देखते हैं अभी के। हालात ये है कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में किसी पॉइंट पर अगर q0 रखा हुआ है तो वो इसको धक्का मार रहा है और लगने वाले फोर्स का नाम होता है F इक्वल टू QE, यानी Q नॉट E, जो इसको धकेल रहा है इंफिनिटी की तरफ। मतलब फोर्स का मेजरमेंट तो हो गया, फोर्स की कैलकुलेशन तो हो गई कि F इक्वल टू कितना लग रहा है, Q नॉट E, कितना लग रहा है, Q नॉट E। मान लिया ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक x है, क्या है ये x। चलिए एक पॉइंट P है जहां पर चार्ज रखा हुआ है, और एक पॉइंट Q है, देखते हैं, एक पॉइंट Q है और एक तीसरा पॉइंट B है। समझ गए सर? इतने सारे पॉइंट दे दिए यार, पोटेंशियल फाइंड किस पर करना है? जवाब है पोटेंशियल फाइंड करना है B पर। ये सर इतने सारे पॉइंट क्यों लिए? कैलकुलेशन के लिए। ये सारे पॉइंट हमने इतने सारे क्यों लिए? कैलकुलेशन के लिए। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्या कैलकुलेशन है। ये देखिए यहां से लेके r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है B, जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसका नाम होगा VB। ऐसा हो, और आपको पता है कि जो VB का रिजल्ट आएगा, सर ये तो पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R आएगा, वही तो लेकर के आना है। अब कैसे लेकर के आते हैं देखिए, आइए, हमें यहां से लेकर के इसको यहां तक पहुंचाना है, बोलिए हाँ ना। चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के कहां तक पहुंचाना है? B तक।